नीचे पहुंच गए हो, लेकिन विदेश में जाने के बाद भी देशी अपने देश के संस्कार और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, भूल से भी नहीं छोड़ना। संस्कार और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। और विदेश भी जाने का अर्थ ये होता है, आप अर्थ जाने धन कमाने के लिए गए हो, लेकिन धन कमाने के लिए गए हो, किंतु धन ही सर्वे सर्वा नहीं, धर्म है। धर्म जहाँ है वहाँ धन को आना ही पड़ेगा। हिंदी में लिखना, लक्ष्मी को दासी करो, लक्ष्मी को दासी करो, बनो सरस्वती दास, जग में तुम्हारे कार्य में हो जाओगे पास। बस लक्ष्मी को हमेशा चरणों की दासी बना के रखना। दासी 00 लक्ष्मी को करो, दास सरस्वती का बन जाओ बस। लिख दो नो। वो कौन सी बॉर्डर पिक्चर में, किसी पिक्चर में है वो एक गाना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे लगा, बड़ी बढ़िया लगा। उसने एक बार बताया था एक्टर सिनेमा वो मत पड़ी, लेकिन पंक्ति बहुत अच्छी लगी मुझे उसमें। उसने कहा 082 सर जिस पर ना झुक जाए, सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। कितनी बड़ी मार्मिक बता, उसने ये भी बताया। सुनो, फरमाइए हुजूर, आज तक मैं आप जो कहने जा रहा हूँ ना आज तक मैंने सुना है ना किसी ने कहा है, ये बात आपको बताने जा रहा हूँ। बोलता है क्या, सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। क्या बात कही, देखो कितनी सुंदर बात है। अरे जहाँ सर नहीं झुकेगा वो दर काय का, भगवान का दर ही नहीं हो। और हर दर पर ये सर झुक जाए वो सर नहीं है, ध्यान। सच्चे जैनियों का सर, जैनी का सर, सिर वही झुकेगा, जहाँ झुकेगा वहाँ चमत्कार अवश्य होगा। और मिथ्या दृष्टि का सर जहाँ चमत्कार देखेगा वहाँ झुकेगा। हम जैन है, सम्य दृष्टि धारक बनो, और सम्य दृष्टि धारक बन करके दुनिया को दिखा दो कि जैन क्या चीज़ है, जैन धर्म क्या है, सम्य दर्शन क्या शक्ति है, सच्चे देव गुरु शास्त्र कौन है हमारे। ये तो अवश्य होना चाहिए। जी है तो भले तुम विदेश में चले जाओ, लेकिन धर्म हमारा यही है, देव गुरु शास्त्र का मत छोड़ना, और कहीं कहीं भी नहीं मत जाना। और अपने चरित्र है जो नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं। बस सुधा सागर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अभी बहुत बड़ी बात कही थी। क्या आप डिवाइड करने लगे, भेद करने लगे, लेकिन बहुत बड़ा पाप लगता है इसमें। क्यों? तुम्हारा फ्रेंड अमित है, आप कहते महाराज ये हम जैन है और ये अजय नहीं, अरे उसको देखने में तो अंतर आता ही नहीं। बोलो क्या अंतर है जैन में और जैन में? कोई अंतर सर्कल में आता है? आप खाते हैं वो भी खाता है, आप लेटर बाथरूम करते हैं वो भी करता है, आप सोते हैं वो भी सोता है, आप कमाते हैं वो भी कमाता है, आप जो आपका काम करते हैं वही वो भी करता है, और वो जो करता है वही आप भी करते हैं। फिर अंतर क्यों माना तुमने दोनों में? अब हम जैन है और अजैन है, एक मुसलमान का हम मुसलमान नहीं और मुसलमान नहीं है, ऐसा भेद क्यों किया तुमने? भेद करने का मतलब क्या? मतलब कारण है कि अगर तुमने भेद किया ही है, भेद करके किया ही है, तो दिखा दो भेद कैसा है। तो जब भोजन को बैठोगे तो वो अजैन के थाली में अंडे घास आएंगे, तुम्हारी थाली में नहीं, मैं नहीं खा सकता जैन, तब हम भेद योग्य है, भेद किया है बिल्कुल योग्य है। लेकिन वो जो खा रहा है वही तुम भी खाओगे और फिर भी कहोगे जैन हम जैन हैं, नहीं, फिर तो बड़ा पाप लगेगा। देश और विदेश में भी बस इतने। अब विदेश में पहुंच गए हो तो देश के, आप भारत के हो, इंडियंस कहलाते हैं वहाँ जाकर के। इंडियंस होने के बाद भी वहाँ इंडियंस के कुछ संस्कार दे दो, वो जो करते वो नहीं करना, अपने कुछ करके दिखा देना अलग से। तो वहाँ की समझ हमारे इंडिया में ये है। और हमारा देश, हमारे सुधा सागर ने कहा इंडिया नहीं, कभी नहीं बोलना, भूल से भी इंडिया नहीं बोलना, हिंदुस्तान भी नहीं बोलना, भारतीय। भारतीय है। यहाँ स्कूल में पढ़ते थे उस समय, स्कूल में प्रतिज्ञा पढ़ते थे, सो याद है आप लोगों को? स्कूल में पढ़ते थे उसमें प्रतिज्ञा बोलते थे, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई और बहन हैं, बोलते थे ना। क्या हिंदुस्तान मेरा देश है बोलते थे? हिंदुस्तान बोले क्या भारत बोले? भारत मेरा देश है। भारत ये जैनियों का नाम है। भारत ये जैनियों का नाम, मूल नाम भारत है इसका। फिर बाद में हिंदू बन गया, भारत हिंदुस्तान बन गया, बाद में इंडिया बन गई, गलत। लेकिन भारत से, भारत से आई एम भारतीय बोलना, आई एम इंडियन नो, आई एम भारतीय। बिल्कुल ऐसा अवश्य होना चाहिए। और अपने देश को, आपकी संस्कृति को कभी नहीं बोलना। ज्ञान बच्चों को मत देना, संस्कार देना। ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं,
और एक विशेष बात ये है, बच्चों को कभी पढ़ाना लिखाना चाहता नहीं। अच्छा। उस ज्ञान मतलब बच्चों को सिखाने से सीखते नहीं, करके दिखाने से सीखते हैं। अच्छा। करके दिखाओ, बेटा पानी ऐसे छानो, आप कैसे छानना, तो वो कहने क्या हो सकते हैं, तुम छानो, तुम्हें देखेगा अपने वो छानेगा वो। बच्चों को हमेशा करके दिखाना पड़ता है। हम तो सोचा बीएड एमएड करते हैं लोग और फिर वो जो टीचर बनते हैं, बच्चों को प्राइमरी को बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चों को तो सिखाना चाहिए ना, ये खुद बच्चे हाथ उठा के नाचते, बच्चों ऐसा करो, बच्चे ऐसे ताली बजाओ, तुम क्यों कर रहे हो? हम करेंगे तभी वो बच्चे करेंगे। ये करेंगे, मैडम टीचर करेंगे तभी बच्चे भी देख करके करेंगे। हाँ। है ना? हाँ जी। बस इसीलिए बच्चों को संस्कार दो। भारतीय संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया भी कहा है। और अध्यात्म भारत में धर्म, सुधा सागर में एक बार प्रवचन में कहा था, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, चाइना, चीन और जितने भी देश है, सभी देशों को जाकर कह देना, तुम्हारे जितने भी बम हो, परमाणु बम हो, जो कुछ तुमने बनाया है, लेकिन मेरे भारत के ऊपर फेंक देना, मेरे भारत का बाल बाका नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश में संत, अरहंत, भगवंत सब कुछ यहाँ है, इसीलिए भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, तो गौरव हमेशा स्वाभिमान होना चाहिए अपने देश। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यति शब्द कहा है। जननी माता हमारी माँ और हमारी मातृभूमि, हमारा देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है, इसको कभी मत भूलना। हाँ जी। चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे एक कर्नाटक का बहुत बड़ा एक इंजीनियर था, बहुत बड़ा, विश्वेश्वरैया हो भाई, बहुत बड़ा, और उसको अमेरिका में बुलाया गया। अमेरिका में बुलाने के बाद वहाँ कोई पुल बनाना था, सेतु पुल बनाना था, तो उन्होंने कहा क्या चाहे जितना पैसा ले लो आप, चाहे जितना पैसा ले लो, लेकिन मेड इन इंडिया मत लिखना। तो उसने कहा नहीं, पैसे नहीं लूंगा, मैं फ्री बना दूंगा, लेकिन मेड इंडिया लिखूंगा, मैं मेड इन इंडिया लिखूंगा, उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है पैसा बना लो, कर लो, लेकिन आप चले जाने के बाद हम निकाल के अलग करते हैं। मैं जाने के बाद तुम जो करना सो कर लो, लेकिन मैं तो रहूंगा तो मेड इंडिया लिख करके जाऊंगा। ठीक है कर लो। तो पूरा पुल बनाया और ऐसा एक पत्थर रखा, उस पत्थर को मेड इंडिया ऐसे लिखा, और जाने के बाद वो पत्थर निकालने के बाद पूरा पुल गिरने लगा। जदीद बढ़िया पत्थर हो गया, ऐसे दिमाग लगा उस पत्थर को हिलाओगे तो पूरी गिरेगा तुम्हारा। हिलाओ, विश्वेश्वरैया इसीलिए ऐसी बने देश के प्रति स्वाभिमान। धन ये सब कुछ नहीं है, ध्यान रखना। हाँ जी। इस देश में आप जन्मे हो, जिस देश में जन्मे हो उस देश को कभी मत भूलना, और जिस माँ बाप को जिसके पेट से जन्मे हो उस माँ बाप को कभी मत भूलना। इतना करोगे तो तुम्हारे पास धर्म है, अन्यथा धर्म नहीं है। हाँ जी, सही।